ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बैलेंस करता है, तो उसका फॉर्मूला होता है mv²/r। तो ये दोनों फोर्स जो है सेम ऑब्जेक्ट के ऊपर लग रहा है, तो दोनों को मैं इक्वल कर सकता हूँ। तो यहाँ पे देखो इक्वल लिख दिया फ्रॉम 1 and 2, यहाँ पे लिखना है तो लिख सकते हो फ्रॉम 1 and 2। तो Q इंटू V इंटू B इज इक्वल टू mv²/r। ठीक है, तो एक V से एक V कैंसिल कर दिया, तो QV इज इक्वल टू mv। तो R को इधर ले लो, तो रेडियस का फॉर्मूला क्या मिलेगा, mv/dq, बराबर ना। तो हमको पता है कि मास इंटू वेलोसिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, मोमेंटम मास इंटू वेलोसिटी होता है बाय dq। ठीक है, अगर इसी कंडीशन को अलग तरीके से रखो, जैसे ऊपर में एक डिस्क बनाया है जिसका नाम d1 दिया हो, ठीक है, नीचे वाला एक ऐसे सर्कुलर आर्क बनाया, मतलब ऐसे समझो कि सर्कल है, उसको दो पार्ट्स में से कट कर दिया। ठीक है, नीचे वाले को डिस्क 2 बोला, ऊपर वाले को डिस्क 1 बोला। ठीक है, और ये इनका बीच में जो गैप क्रिएट होगा, ये वाला ये गैप, उसके बीच में एक चार्ज पार्टिकल रखा हूं P। ठीक है ना, तो जैसे मैं बताया साइक्लोट्रॉन प्रॉपर्टी से क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड है इनवर्ड की तरफ, यहाँ पे देखो दे दिया हूं, यहाँ पे डॉट का मतलब क्या है, इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड, इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड। तो ये इनवर्ड की तरफ है, तो कोई भी चार्ज पार्टिकल रहेगा तो सर्कुलर फॉर्म में ऐसे मूव करता है, फिर वो बाहर आ जाएगा। तो ये क्यों बाहर आया, क्योंकि ये चार्ज पार्टिकल था। तो अभी बताया कि चार्ज पार्टिकल रहेगा तो सर्कुलर फॉर्म में मूव करेगा, उसके ऊपर फोर्स लगता है, तो इसका क्वांटिटी रिलेशन में डायरेक्ट यूज कर लिया, रिलेशन रेडियस इक्वल टू bq, उल्टा है ना mv/dq। तो यहाँ पे लिख दो mv, नीचे में आपका bq है, बराबर है। फिर देखो टाइम पीरियड कैलकुलेट करना कि कितना टाइम पीरियड एक सर्कल कैलकुलेट करने में लगेगा। एक सर्कल होता है तो उसका सरकमफेरेंस होता है ना 2πr, बराबर है डिस्टेंस को, टोटल डिस्टेंस। मान लीजिए पॉइंट P से चालू हुआ, ऐसे मूव किया, फिर से पॉइंट P पे आया, तो वन कंप्लीट साइकिल में 2πr डिस्टेंस मेजर करता है ना, कवर करता है। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी को क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड। टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, बराबर है। तो ये डिस्टेंस का वैल्यू तुम्हारा 2πr था, तो r के जगह पे ये इक्वेशन थर्ड से क्या लिख दिया, mv/dq, ये आपका r का वैल्यू, समझा। और नीचे में v का है, तो ये v मैच कर रहा है तो कैंसिल कर दिया, तो 2πm/dq आएगा। ये टाइम पीरियड है तुम्हारा साइक्लोट्रॉन का, मतलब ये फर्स्ट सर्कल का वैल्यू निकाल सकते हैं, थर्ड का, फोर्थ का, जितना सर्कल फॉर्म करेगा उसका वैल्यू टाइम पीरियड निकाल सकते हैं। तो हमको फ्रीक्वेंसी निकालता, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड होता है। तो 1 अपॉन ये वाला वैल्यू इधर डाल दो, तो 2πm हो जाएगा, ये bq ऊपर चला जाएगा। तो ये तुम्हारा फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन